तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में एक प्राचीन गांव था, जहां लोग प्रकृति के करीब रहते थे और शिव की भक्ति में लीन थे। सा गांव के पास एक गहरी गुफा में एक योगी मौन व्रत रहते थे। वे अपने कठोर तप और आत्मज्ञान की खोज के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उन्हें श्रद्धा से देखते थे, पर उनकी साधना की गहराई को कोई नहीं समझ पाता था। हर श्रावण मास में जब गांव में शिव के भजन गूंजते और मंदिरों में घंटों बजते, योगी मौन व्रत अपनी गुफा में और भी गहरे उतर जाते। वे न तो बाहर आते, न किसी से बात करते। उनका ध्यान केवल अपने भीतर शिव को खोजने पर केंद्रित रहता था। गांव के लोगों को लगता था कि सच्ची भक्ति यही है, संसार से विरक्त होकर केवल ईश्वर में लीन हो जाना। गांव में एक युवक था जिसका नाम था अर्नव। अर्नव बहुत ही भावुक और संवेदनशील था। वो शिव को महसूस करना चाहता था, पर उसे लगता था कि योगी मौन व्रत की तरह कठोर तप करना उसके लिए संभव नहीं। वह देखता कि गांव के लोग श्रावण में पूजा पाठ तो करते हैं, पर उनके मन में अक्सर चिंताएं और मोह माया बनी रहती है। उसे समझ न ही आ रहा था कि सच्ची शिव भक्ति आखिर है क्या। एक श्रावण में गांव के पास के जंगल में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि गांव तक पहुंचने का खतरा बढ़ गया। लोग भयभीत हो गए। वे मंदिर में शिव से प्रार्थना करने लगे, पर आग थमने का नाम नहीं ले रही थी। बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिशें चल रही थीं, पर आग की लपटें लगातार बढ़ रही थीं। ऐसे विकट समय में योगी मौन व्रत अपनी गुफा से बाहर निकले। उनकी आंखें शांत थीं, पर उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव था। उन्होंने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, भयभीत मत हो पुत्रों। शिव हमें परीक्षा में डालते हैं, पर वे हमें रास्ता भी दिखाते हैं। योगी ने अपनी साधना की शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने आग की दिशा बदलने के लिए मंत्रों का जाप किया और गांव के युवाओं को अपने साथ लेकर आग बुझाने के प्रयासों में जुट गए। उन्होंने सूखी लकड़ियों को हटाने, पानी के स्रोतों का उपयोग करने और आग की लपटों को नियंत्रित करने में ग्रामीणों का नेतृत्व किया। उनकी उपस्थिति और उनके शांत मार्गदर्शन से ग्रामीणों में एक नया साहस आया। अर्नव ने देखा कि योगी मौन व्रत, जिन्होंने वर्षों तक स्वयं को संसार से दूर रखा था, अब बिना किसी हिचकिचाहट के आग बुझाने और लोगों को बचाने में लगे थे। वे न किसी मंत्र का जाप कर रहे थे, न कोई विशेष पूजा कर रहे थे। वे बस कर्म कर रहे थे, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद और योगी के मार्गदर्शन से आग पर काबू पा लिया गया। गांव बच गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो अर्नव योगी मौन व्रत के पास गया। उसने पूछा, महाराज, आप तो इतने वर्षों से मौन साधना कर रहे थे। आप तो केवल अपने भीतर शिव को खोज रहे थे, फिर आज आपने अपनी साधना छोड़कर क्यों हमें बचाया? योगी मौन व्रत ने अपनी गहरी शांत आंखों से अर्नव को देखा। उन्होंने कहा, मेरे भीतर का शिव तभी पूर्ण होता है जब मैं उसे बाहर के शिव में भी देखता हूँ। यह आग शिव का एक विकराल रूप थी और इन भयभीत लोगों में भी शिव का ही अंश था। जब मैंने इनकी सेवा की तो मैंने वास्तव में अपने भीतर के शिव को और गहरा अनुभव किया। उन्होंने आगे समझाया, सच्ची भक्ति केवल ध्यान और तपस्या में नहीं, बल्कि उन कर्मों में भी है जो हम दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। शिव का वास केवल कैलाश पर या गुफा में नहीं है, बल्कि हर उस हृदय में है जो करुणा और सेवा से भरा हो। मेरा मौन इसलिए था ताकि मैं अपने भीतर शिव को पहचान सकूं, पर उस पहचान का अर्थ तभी है जब वो दूसरों के काम आए। योगी ने कहा, श्रावण का महीना हमें यह नहीं सिखाता कि हम संसार से विरक्त हो जाएं। ये हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर शिव को पहचानें और फिर उस शिवत्व को अपने कर्मों से प्रकट करें। आत्मज्ञान का अर्थ स्वयं को पहचानना है, पर उस ज्ञान का फल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। अर्नव को उस दिन सच्ची भक्ति का अर्थ समझ में आया।
उसने जाना कि योगी मौन व्रत की साधना केवल एकांत में बैठने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह आत्मज्ञान को लोकल ज्ञान से जोड़ने की साधना थी। श्रावण का महीना उस गांव के लिए तब से केवल अभिषेक और भजन का ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और निस्वार्थ सेवा का भी प्रतीक बन गया, ये सिखाते हुए कि शिव हर उस कर्म में प्रकट होते हैं जो करुणा और त्याग से प्रेरित हो। योगी मौन व्रत द्वारा आग से गांव को बचाने और उनके आत्मज्ञान की व्याख्या ने अर्णव के साथ साथ पूरे गांव की सोच बदल दी। श्रावण मास अब केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह गया था, बल्कि वह जागरूकता, सेवा और प्रकृति के साथ सद्भाव का प्रतीक बन गया। गांव में हर श्रावण लोग न केवल मंदिरों में शिव का अभिषेक करते, बल्कि अपने आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखते और एक दूसरे की मदद करते। परंतु कुछ समय बाद गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव के पास से गुजरने वाली नदी, जो गांव के जीवन का आधार थी, सूखने लगी। यह कोई आग जैसा अचानक संकट नहीं था, बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन का एक धीमा और चिंताजनक संकेत था। जंगल काटे जा रहे थे, जिससे भूमि का कटाव बढ़ रहा था और नदी में मिट्टी भर रही थी। गर्मी बढ़ने लगी थी और पानी का स्तर लगातार गिरता जा रहा था। गांव के लोग फिर चिंतित हुए। उन्होंने शिव मंदिर में विशेष प्रार्थनाएं की, व्रत रखे और नदी में जल चढ़ाया, पर नदी का बहाव कम होता गया। उन्हें लगा कि इस बार शिव उनसे सचमुच रूठ गए हैं। वे योगी मौन व्रत के पास गए और बोले, महाराज, हमने इस श्रावण में भी पूरी श्रद्धा से पूजा की है, पर हमारी नदी सूख रही है। हमारा जीवन संकट में है, अब क्या करें? योगी मौन व्रत ने शांत भाव से सब सुना। उन्होंने कहा, पुत्रों, शिव हमें संकेतों से रास्ता दिखाते हैं। नदी का सूखना कोई शिव का क्रोध नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। हमने प्रकृति का अनादर किया है। शिव प्रकृति के हर कण में है, और जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम शिव को ही पीड़ा पहुंचाते हैं। योगी ने समझाया, सच्चा आत्मज्ञान केवल स्वयं को पहचानना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि हम प्रकृति और इस ब्रह्मांड का अटूट हिस्सा हैं। जब हम प्रकृति से अलग हो जाते हैं, तब हम अपने भीतर के शिव से भी विमुख हो जाते हैं। इस नदी को बचाने के लिए केवल प्रार्थनाएं काफी नहीं होंगी, बल्कि हमें जागरूकता और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होगी। योगी मौन व्रत ने गांव वालों को एक योजना बताई। उन्होंने कहा कि हमें जंगल काटने बंद करने होंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और नदी के किनारों को मजबूत करना होगा ताकि मिट्टी का कटाव रुक सके। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि हर घर को पानी का समझदारी से उपयोग करना चाहिए और वर्षा जल संचयन के तरीके अपनाने चाहिए। अर्णव और अन्य युवा योगी के मार्गदर्शन में तुरंत काम में जुट गए। श्रावण मास में जब गांव के अन्य लोग अपने दैनिक अनुष्ठानों में व्यस्त थे, अर्णव और उसके साथी गांव के बाहर वृक्षारोपण अभियान चला रहे थे। वे नदी के किनारों पर पत्थर और मिट्टी की मेड़ें बना रहे थे ताकि पानी का बहाव धीमा हो और वह जमीन में समा सके। योगी मौन व्रत स्वयं गांव-गांव जाकर लोगों को प्रकृति के महत्व और जल संरक्षण के बारे में जागरूक कर रहे थे। उनकी मौन साधना अब कर्म योग में बदल चुकी थी, जहां उनका हर कार्य लोक कल्याण के लिए समर्पित था। धीरे धीरे उनके अथक प्रयासों का फल दिखने लगा। कुछ ही समय बाद जब अगले मॉनसून की बारिश हुई, तो नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। नए लगाए गए पेड़ों ने मिट्टी को बांध लिया और जल संरक्षण के उपायों से गांव में पानी की कमी नहीं हुई। गांव में फिर से हरियाली लौट आई और जीवन सामान्य हो गया। इस घटना ने गांव के लोगों को आत्मज्ञान का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। सच्चा शिवत्व केवल भक्ति या तपस्या में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने और उसकी रक्षा करने में भी है। श्रावण का महीना अब उस गांव में पर्यावरण चेतना, सतत विकास और सामूहिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक बन गया। लोग समझने लगे कि शिव की कृपा तभी बनी रहती है जब हम उनकी बनाई सृष्टि का आदर करते हैं और उसकी सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं। योगी मौन व्रत ने उन्हें दिखाया कि ईश्वर को बाहर खोजने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे अपने कर्मों और प्रकृति के हर कण में देखना और उसकी सेवा करना। और इस तरह वह गांव प्रकृति और आध्यात्मिकता के सद्भाव का एक अनुपम उदाहरण बन गया।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।